1 रुपए में भी वेबसाइट बनाने का हम ट्राई किया। टीम मेंबर्स थे वो रोए हैं कि हम लोग को सैलरी दो टाइम पे। यदि आपके खाते में 6 महीने का पैसा नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टअप चालू मत करो। जो स्टार्टअप कर रहा है उसको तो रिस्क है। जैसे कोई कस्टमर आपको 10,000 रुपीज पर मंथ पेमेंट करता है तो उसको आपको एटलीस्ट 30,000 पर मंथ की वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन उतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि एक स्टार्टअप खोल लिए, 5 लोगों को हायर कर लिए। हेलो एवरीवन, ये हम लोग का पहला पॉडकास्ट है। हम लोग बिना स्क्रिप्ट के आज एक दूसरे से बात करने वाले हैं। तो मैं अपना इंट्रो देना चाहूंगा। मेरा नाम किरण साहू है और मैं फाउंडर हूं इनफोट का, और मेरे साथ हैं विशाल जांगड़े जो इनफोट में पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। तो आज हम दोनों अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, चाहे हम लोगों ने जो इनफोट पे किया है अभी तक या अपने जीवन में जो कुछ अचीव किया है या सीखा है, उसमें शेयर करने के लिए मौजूद हैं। तो स्टार्ट करें। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी हमारे कॉर्पोरेट जीवन के उस पड़ाव में हैं जहाँ हमने न तो हाईली ग्रोथ देखा है और न ही बहुत सारा डिग्रेडेशन देखा है। हम लोग बीच में है, मान के चलिए, जिसमें हम लोग अभी अपना ग्रोथ देख रहे हैं और साथ साथ में ये सीख रहे हैं कि हमने कितनी सारी गलतियाँ की, जिसको अभी हम आपके सामने शेयर भी करेंगे कि शायद अगर आपका भी स्टार्टअप का सपना हो या आप चाहते हैं कि मैं भी स्टार्टअप करूं, तो हमने जो गलतियां की, हमने जो मिस्टेक्स किए, वो शायद आप ना करो। तो चलिए हम अपनी जर्नी आपके बीच शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैं हूं विशाल जांगड़े और मेरे साथ है किरण साहू। विशाल जॉब में थे उस टाइम पे, दिसंबर 2022 की बात है ये। हम लोग जनरली सुबह उठते थे और दौड़ने के लिए जाते थे गार्डन। मॉर्निंग वॉक। हाँ, मॉर्निंग वॉक। एक दिन अचानक से माइंड में आया कि 10 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, 2013 से चालू किया। मतलब जुनून था कि कुछ बड़ा बनाएं यार, कुछ करते हैं, और ये भी अपने जॉब से थक चुका था। तो मैंने इसको अप्रोच किया कि अल्टीमेटली गोल है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में जाना है, डिज़ाइनिंग आता है अच्छे से, और अपने ब्लॉग्स भी तुम लिखना चाहते हो, तो क्यों ना हम लोग मिलके एक एजेंसी स्टार्ट करें। फिर इसने तो पहले ये बोला कि अरे मजाक कर रहे हो कि कैसे, तो क्योंकि उस टाइम मुझे वेबसाइट वगैरह का, इन सब चीज़ का उतना नॉलेज नहीं था। जनरली देखा जाए तो वेबसाइट के लिए लोग बोलते हैं कि बहुत सारी कोडिंग्स वगैरह जाननी ज़रूरी होती है, और बेसिकली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो इंटरेस्ट तो था लेकिन उतना नॉलेज नहीं था। तो मैं थोड़े से हिचकिचा रहा था कि खास करके स्टार्टअप के लिए, क्योंकि स्टार्टअप को मैंने अक्सर बंद होते देखा है या फिर स्टार्ट ही नहीं हो पाता, ऐसा ऐसा स्टार्टअप रहता है। लेकिन फिर हमने सोचा, क्या सोचा सर? चल भाई अब जॉब छोड़ और एक बार रिस्क लेके देखते हैं। फिर मैं इसको बार बार फ़ोन किया कि चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार डाल दो रेजिग्नेशन लेटर। फिर मैंने रेजिग्नेशन लेटर डाला अभी 15 दिन के लिए। हाँ, और इसने बोला कि एक बार देखता हूँ पहले 15 दिन कैसा होता है, किस टाइप से चलता है। सब सही रहा तो ज्वाइन करूँगा, नहीं तो भाड़ में जाए अपना सैलरी तो आ रहा है। मैंने भी रिस्क लिया क्योंकि उस टाइम पे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मैं चाह रहा था कि जुलाई में जब उसका बर्थ हुआ तो हम लोगों ने कम से कम आधा 6 मंथ तो रन कर लिया था। हम लोगों ने 1 जन को स्टार्ट करा, 1 जन 2023 को। मानो कि मतलब हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, हम लोग चाहते थे कि कुछ टेक्निकल लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया था जिनको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं था। लेकिन हमारे मन में इतना कॉन्फिडेंट कि हम लोग उनको पूरा टेक्निकल नॉलेज देंगे, उन्हें हम लोग अपने जैसा ट्रेन करेंगे, वेबसाइट के बारे में सिखाएंगे, हमारी जर्नी को बताएंगे। तो ऐसी रही हमारी फर्स्ट हायरिंग की प्रोसेस। उस टाइम पे अपने खाते में कितने पैसा था सर? अपने स्टार्टअप सोचे थे हम लोग, कितना पैसा था? कुछ लोगों का तो थैंकफुल हूँ, कुछ दोस्त थे जिनसे हम लोगों ने फंड रेज किया था, जिनका पैसा बहुत मुश्किल से दे पाया। उनका पैसा हमने अभी दिया है, मान के चलिए। अभी दिया है, 3 साल बाद। कुछ लोगों का बचा भी है। जब चालू किए थे तो ये नहीं सोचे थे कि हम लोग 3 साल चला पाएंगे, और एक स्टार्टअप यदि 3 साल से ज़्यादा चल गया तो समझ जाओ कि हाँ अब वो स्टेबल पे है। तो हम लोग अभी ग्रोथ पे नहीं है। 2023 में चालू किए, 24, 25, 26 ये चौथा साल चल रहा है अभी, और इस बीच की जो भी जर्नी है हम लोग अब शेयर कर रहे हैं। एक स्टार्टअप को हम लोग तो यही बोलेंगे कि जैसे हम लोग के पास फंड की बहुत कमी थी पहले, लेकिन मन में था कि कुछ कर लेंगे, महीने 2 महीने में हम लोग का फंड रेस हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत सारे प्लान भी किए, मार्केटिंग के बहुत सारे स्ट्रेटजीज भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की त्रुटियां थी जिसकी वजह से हम लोगों ने जो हम लोग का टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाए। तो अगले स्टार्टअप के लिए एक मैसेज है, किरण सर बताएंगे बाकी। हाँ, कोई भी यदि अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो फंड ही है। यदि आपके खाते में 6 महीने का पैसा नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टअप चालू मत करो, क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूँ, हम लोग के जो टीम मेंबर्स थे वो रोए हैं कि हम लोग को सैलरी दो टाइम पे, और हम लोग टाइम पे सैलरी नहीं दे पाते थे। अभी वो स्टेज आया है कि हम लोग अब सैलरी थोड़ा अफोर्ड कर पा रहे हैं।
तो मेरी पहले एजेंसी ऑनर से और स्टार्टअप ऑनर से ये रिक्वेस्ट है कि आपके खाते में, आपके करंट अकाउंट में जो भी आप कंपनी अकाउंट खोलोगे उसमें 6-7 महीने का पैसा जोड़ के रखो। जैसे हम लोग का सैलरी 1.5 लाख रुपए महीने का यदि जा रहा है तो आपके पास 9-10 लाख रुपए करंट अकाउंट में होने चाहिए, आपके कंपनी अकाउंट में, ताकि स्मूथली वर्क, चाहे आपको ऑर्डर मिले ना मिले, जो आपके टीम मेंबर मेहनत करके काम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट टाइम पे सैलरी जाए। आपको कोई जानता नहीं है, आपके दिमाग में बस एक आइडिया है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन मार्केटिंग का आपको कोई आइडिया नहीं रहता। आपके पास बस एक सपना होता है कि मुझे इस चीज़ का स्टार्टअप करना है, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, ना कोई टेक बैकग्राउंड होता है और ना ही एक हाईली स्टार्टिंग में अच्छी टीम तो मिलती नहीं है, इतना तो है, टीम आपको बनानी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों में 2 साल से 2.5 साल तो लग ही जाता है। फर्स्ट 2-4 लोगों का नाम ले सकते हैं कि नहीं, हम लोग नाम नहीं ले सकते। अब एक बार की बात है, मैं लंच के लिए आया था, ये भी लंच के लिए आए हुए थे, 2-3 लड़कियों में हाथापाई हो गई थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक जने ने चाटा ही मार दिया। लगभग 5 लोगों की टीम थी, 5 लोगों की टीम थी, जिसमें 4 लोग तो लड़कियां ही थी, बस हम ही लोग 2 जने बॉयज। तो अब लड़की में तो ऐसा है कि छोड़ो, उसके बारे में क्या ही बोलना हो। लेकिन टीम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक अच्छा टीम मेंबर भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी पर्सन को अपने टीम में शामिल नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है। आप ऐसे हायरिंग करो कि वो हंग्री पीपल्स हों, अपने काम को लेके अलग हट के करना चाहते हों, क्रिएटिव लोग हों, खास करके ऐसे ही स्टार्टअप में जो टेक स्टार्टअप हो। जैसे हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देते हैं, ऐप बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें क्रिएटिव लोग ही चाहिए आपको। जो स्टार्टअप कर रहा है उसको तो रिस्क है, हाईली रिस्क है, लेकिन जो स्टार्टअप में जॉब भी कर रहा है उसको भी रिस्क है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप है, कभी भी ग्रो कर सकता है, नहीं भी कर सकती है, सैलरी आ भी सकता है, 1 महीने 2 महीने बाद भी आ सकती है। तो जो लोग पैशनेट होंगे अपने काम के प्रति, काम करने में जिनको अच्छा लगता है, तो वही लोग तो ज्वाइन करें स्टार्टअप। अदरवाइज आप एक सिक्योर जॉब ढूंढो और उसमें आप अपना फ्यूचर देखो। तो सबसे पहले मैं उन एजेंसी ऑनर्स को भी एडवाइस देना चाहूँगा जो अभी जस्ट कॉलेज ड्रॉप किए हैं या कॉलेज पास किए हैं और एजेंसी चालू किए हैं। तो सबसे पहले आप जॉब करिए, कहीं पे एक अच्छी जगह पे सीखिए, उसके बाद आप खुद का बिजनेस चालू करिए। तो कहीं पे जॉब करेंगे, 2-4 क्लाइंट का काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस टाइप के क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, उनके बीच और आपके बीच का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आप किस तरह से डील करोगे। तब तो आप अपने स्टार्टअप में या फिर अपनी एजेंसी में, कंपनीज में सिखा पाओगे लोगों को कि कैसे डील करना है क्लाइंट से। अगर कोई क्लाइंट चिल्ला देता है तो उसको अगर आप वही बोलते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रायोरिटी तो वही रहेगा कि आप जब तक खुद अपने क्लाइंट को समझोगे नहीं, जब तक उस फील्ड में काम नहीं किए रहोगे, तो आप दूसरों को सिखा नहीं सकते। तो ये बोला जाता है, एक्चुअल सही बात भी है, कस्टमर भगवान है, जो बोलते हैं ग्राहक भगवान है। आप अल्टीमेटली 2 चीज़ों के लिए काम करते हो। पहला चीज़ है आप अपने टीम के लिए काम करते हो, टीम आपके लिए काम करती है। दूसरा है कस्टमर सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 चीज़ों पे आप हमेशा ध्यान रखिए। आपके कस्टमर्स आपके सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई फील करें, और दूसरा आपके टीम मेंबर्स भी। यदि आपके टीम मेंबर्स भी खुश नहीं हैं तो वो आउटपुट नहीं आ पाएगा जो आपके काम में आना चाहिए। 5000 में पहले वेबसाइट बनाए थे हम लोग, किसी का स्टार्टिंग का था जर्नी, हम लोग को काम चाहिए था, तो हम लोग ऐसा सोचे कि 1 रुपये में भी वेबसाइट बनाने का हम लोग ट्राई किया था। 1 रुपये में वेबसाइट, सोचो आज के ज़माने में 1 रुपये में वेबसाइट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी हैं हमारे जो लॉयल हैं, 5 साल से 7 साल से जुड़े हुए हैं। इनसे पहले जब हमने कंपनी स्टार्ट भी नहीं किया था तब से किरण सर के साथ जुड़े थे और अभी भी हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। उनको बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं हम लोग। और कई कस्टमर तो ऐसे हैं कि जो 1 महीने आए और दूसरे महीने रिफंड, तो सारी चीज़ें लगी रहती हैं। और वैल्यू डिलीवरी पे थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। जैसे कोई कस्टमर आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ पेमेंट करता है तो उसको आपको एटलीस्ट 20,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ की वैल्यू देनी पड़ेगी। अब हम लोग के टीममेट में कुछ ऐसे लोग भी हम लोगों ने रखे हुए थे जो हमेशा हर चीज़ में उनको दिक्कतें होती थी। कस्टमर को ज़्यादा सर्विस दे दिए या किसी कस्टमर पे ज़्यादा फोकस कर दिए, तो उनको लगता था कि आप दूसरों कस्टमर को छोड़ करके सिर्फ एक कस्टमर पे वो कर रहे हो, लेकिन सारे कस्टमर एक समान ही हैं हमारे लिए। हम लोग आज किसी कस्टमर पर फोकस कर रहे हैं तो उसके जस्ट दूसरे दिन दूसरे कस्टमर पर भी फोकस किया जा सकता है। तो जब तक आप वैल्यू डिलीवर नहीं करोगे तो क्लाइंट नहीं आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी बिजनेस के लिए रेफरल होता है। यदि आपने किसी का काम किया और आपको रेफरल के थ्रू बिजनेस मिल रहा है तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। यदि आप मार्केटिंग में एक्सपेंस नहीं कर रहे हो और रेफरल से आपको बार बार रिकरिंग इनकम आ रहा है तो
बिजनेस अच्छा बिजनेस माना जाता है। तो उस क्लाइंट का 4 काम एक्स्ट्रा करने में या फिर 4 एक्स्ट्रा सर्विस देने में भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। स्टार्टअप्स पे क्लाइंट्स लोगों को भी हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि जैसे हम लोग अभी 20 टीम मेंबर्स हैं हमारे अंडर में, 20 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबको टाइम से सैलरी देना वो एक बड़ा टास्क है हमारे लिए भी। तो उन क्लाइंट्स को भी हम लोग बोलना चाहेंगे कि पैसों को लेके आप मत घुमाओ कोई भी चीज़ को। स्टार्टअप में फंड नहीं आ पाता, एंजल इन्वेस्टर मिलते नहीं हैं, नए लोग जुड़ना नहीं चाहते, पैसा लगाना रिस्क समझते हैं लोग कि आज खुला है कल बंद हो जाएगा तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो वो चीज़ है कि क्लाइंट का यदि ऑर्डर लिए हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक स्टार्टअप है वो उसको टाइम से पैसा मिले। सर्विस बिजनेस में तो ऐसे ही है कि हर क्लाइंट जो है पहले सर्विस लेना चाहता है कि इनकी 1 महीने की पैकेज लेकर के देखें, 15 दिन ट्राई करके देखें, तब जाकर के इनको पेमेंट दें, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम लोग प्रोडक्ट बिजनेस में जाएं तो प्रोडक्ट बिजनेस में आप प्रोडक्ट कैसा भी हो वो नहीं बोलेगा कि पहले आप मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो फिर विश्वास करो। प्रोडक्ट वाले बिजनेस में ऐसा है कि आप पहले पैसा ही दोगे, फिर प्रोडक्ट अपने घर पे लाओगे, उसे यूज़ करोगे। अच्छा है बुरा है वो बाद की बात है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में उनका फुल पेमेंट किया। तो यही चीज़ मैं कस्टमर लोग को बोलना चाहूँगा कि आप सर्विस में भी करें। सर्विस में अगर आप फुल पेमेंट पहले देते हैं या फिर पहले अपना पेमेंट करते हैं तो उनके भी मन में होता है कि हाँ यहाँ से अपना पेमेंट आ गया है, इनको प्रायोरिटी पे दिया जाए। और नेगेटिव पीपल्स को जितना जल्दी हो सके आपके टीम से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके ऐसे लोगों को जो मैनेजमेंट पे बैठे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपके टीम में हमेशा आपके काम से खुश हों। यदि आप उनको अप्रिसिएट नहीं कर पा रहे हो आपके टीम वालों को, तो उनको गाली तो एटलीस्ट मत दो। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को भी हायर किया था जिसका मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है कि इन 3-4 सालों में शायद हम लोग और मासेस लेवल पे स्केल कर पाते या अच्छा बना पाते। और ख़ास करके ऐसे लोगों से भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपने कोई स्टार्टअप ज्वाइन करा है और उसके बाद आपने अचानक से छोड़ दिया जॉब, तो आप कोचिंग वाला चीज़ नहीं कर सकते। कोचिंग क्या होता है, उनके जो अंडर में एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके कलीग्स हैं, आप उनको अप्रोच करो कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ काम करो। तो वो मैटर थोड़ा सही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आज एक किराना स्टोर है, मान के चलो किराना स्टोर लेते हैं, एक किराना स्टोर है लेकिन दूसरे गली में दूसरा किराना स्टोर है, लेकिन वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टार्टअप ओपन हो गया तो उसके बेस पे अब दूसरा होगा ही नहीं। आप करो स्टार्ट, अगर आप में है जुनून है, क्वालिटी है, एफर्ट है, आप करो। अगर आप टीम मैनेज कर सकते हो, अच्छी कर सकते हो तो आप करो। हो सकता है आप अच्छा कर लिए, हम थोड़े से डिग्रेडेशन में आ गए, हम अपना बिजनेस चेंज कर देंगे। नहीं, कस्टमर के ऊपर रहता है। कस्टमर के पास तो हमेशा 2 चॉइसेस होते हैं। हाँ। आप कोई भी शहर ले लो या कोई भी जगह पे ले लो, तो कहीं पर भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे सिटीज़ में भी 20 लोग वो काम कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को कितना सेटिस्फाई, कितना सर्विस आप दे पाते हो वो मैटर करता है। हाँ, अगर कोई टीम, हमारे टीम मेंबर अगर खुद से बोलते हैं कि नहीं सर मुझे यहाँ इससे बेटर दूसरे जगह मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम लोग उसको रोकते भी नहीं हैं। कि हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी भी हमारे टीम मेंबर्स को हम लोग बांध के नहीं रखें, ना ही किसी टाइप का हम लोग एग्रीमेंट करते हैं कि आपको एटलीस्ट हमें 1 साल देना ही पड़ेगा या फिर 11 महीने, 12 महीने, 2 साल, 5 साल देना ही पड़ेगा। इस टाइप का हमारा कोई प्रोसीजर नहीं रहता है। हम अपनी स्वेच्छा से हायरिंग करते हैं और अपने स्वेच्छा से फायरिंग करते हैं। हमारा अब पहले तो हम लोग फायरिंग के लिए कतई सोचे नहीं थे कि हम लोग पहले जब हायरिंग किए तो सोचे थे कि जितने भी टीम मेंबर हैं, जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े रहेंगे, हम लोग उनके लिए बहुत अच्छा सोच करके रखे थे। उनको शेयर देना, उनके प्रति बहुत सारी चीज़ें थी। ऑन कैमरा तो शेयर करना पॉसिबल नहीं लग रहा है ये चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़े। बहुत लोग को फायर भी किए जिनसे हमारा भी नुकसान हुआ, और उनका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ ये तो हमको पता नहीं है। और बेसिक कॉमन सी चीज़ें थी जिसको संभाल नहीं पाए, बस कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही हम लोग को टर्मिनेशन करना पड़ा। जैसे किसी का 20,000 का तनख्वाह है, 4 महीने पहले वो ज्वाइन किया था, अभी एक जने आया उसका 25,000 हुआ, तो फिर उन दोनों के बीच में क्लैश होना चालू हो जाता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है उन चीज़ों पे कि किसी की सैलरी कम है, किसी की सैलरी ज़्यादा है, उसमें कंपैरिजन करना वो वर्थ इट नहीं है। ना आपके लिए वो ठीक है, ना कंपनी के लिए ठीक है कि आप आपस में लड़ो और सिर्फ कंपेयर करते रहो। नॉलेज बेस पे हायरिंग होती है। मान के चलो आप बेशक 5 साल से काम कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे फील्ड पे काम कर रहे हो। समझ लो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, 5 साल से काम कर रहे हो, आपकी सैलरी एक्स अमाउंट है लेकिन उतना ही है। लेकिन अगर कोई नया आ रहा है, मैं उसको वीडियो एडिटिंग के फील्ड में दे रहा हूँ या फिर मैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा हूँ,
तो जाहिर सी बात है कोई अपनी एडमिन मैनेज करेगा तो वो जाहिर सी बात है आपसे थोड़ी ज़्यादा सैलरी का ही डिमांड करेगा, तो उसको मैं हायर सैलरी पर रखता भी हूँ। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ग्राफिक डिज़ाइनर का कुछ ऐतराज़ होना चाहिए। वर्किंग कल्चर भी अच्छा होना चाहिए। आपको अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके टीम वाले आपके लिए काम कर रहे हैं और आप उनको सिर्फ सुनाए जा रहे हो तो लॉन्ग टाइम के लिए वो ठीक नहीं है। कैसे जी? हाँ, चिल्लाना डांटना इज़ नॉट द सॉल्यूशन मेरे ख्याल से। किसी भी कंपनी में हो, चाहे आप कितना बड़ा भी टर्नओवर लेकर के चल रहे हो, कितना भी बड़े बॉस हों, फिर भी अपने एम्प्लॉयज़ को चमकाना, चिल्लाना, डांटना, फटकारना, ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करती है। मान के चलो, अगर आप उसी को अप्रिशिएशन करते हो और कुछ चीज़ों को सिखाते हो तो समझ आता है। एक टीम लीडर का काम तो वही है, लोगों को चमकाना नहीं होता है, उनको अब काम सिखा करके उनसे काम निकलवाना होता है। चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, पेपर के अंदर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, और सोशल मीडिया पे तो हम लोग खुद एड चलाते ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो एडवर्टीजमेंट तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन जिस एरिया में हम लोग हैं वहाँ के लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ में नहीं आती। अब हम उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तब जाके वो हमारे क्लाइंट बन रहे हैं। तो उनको हम लोगों ने उसी प्रकार से अप्रोच किया जिस टाइप से उनको समझ आए। जैसे पेपर इंडस्ट्रीज में है तो पेपर में हम लोगों ने पम्पलेट डाल करके भी बांटा। हर एक बिजनेस वालों के पास हमने अपना खुद का कार्ड पहुंचाया, पम्पलेट दिए, बांटे, ये सारी चीज़ें भी हमने की थी। एक और गलती जो हम लोगों ने इस बीच करी है वो था कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना। क्लाइंट को हम लोग एकदम लाइट लेते थे कि चलो ना यार, हम लोग का ये काम कर दो, ठीक है भैया, हम लोग आपका ये काम कर देंगे, लेकिन उसके चलते हम लोग के फंड भी बहुत ज़्यादा रुक जाते थे। तो अब से हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर से। सबसे पहले हम लोग क्लाइंट से जो भी बात करते हैं फ़ोन पे, वो रिटर्न पे भी एक ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन उनके पास जाए, कोटेशन देंगे। उस कोटेशन को यदि वो अप्रूव कराते हैं देन हम लोग उसका एक इनवॉइस जनरेट करेंगे, पेमेंट होगा, आफ्टर पेमेंट हम लोग फिर वर्किंग करेंगे। इससे जो है टर्म्स क्लियर रहता है। नए एजेंसी ऑनर्स और फाउंडर्स को भी मैं यही चीज़ें बोलना चाहूँगा कि पैसों के मामले में कोई भी रिश्तेदारी आप ना निभाएं क्लाइंट्स के साथ। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि हम लोग एक रिलेशन मेंटेन करके चलते थे। हमें लगता था कि क्लाइंट जो है उनका काम कर देंगे तो पैसा तो देते रहेगा, चलो ठीक है पैसा देते रहेंगे, लेकिन अब वो पैसा कब देंगे? तो पैसा अगर रुकते जाएगा तो ये एक स्टार्टअप के लिए सही नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेट उन्हीं के पैसों से अपना सैलरी चलना है, अपना एक्सपेंस चलने हैं। बिल्डिंग रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बियॉन्ड पे हम लोग ये नहीं जा सकते कि आपसे पैसा चार्ज ना करें। हाँ, रिलेशनशिप एक अलग जगह हो गया, लेकिन गोल तो यही है ना कि आपका ग्रोथ हो, आपके टीम वालों का ग्रोथ हो, तो वो ग्रोथ फंड से ही आएगा। हम आपको एक बेहतर सर्विस तभी दे पाएंगे जब हमारे पास फंड होगा। डेटा मैनेज करना, क्लाइंट मैनेज करना, एक प्रोसीजर फॉलो करना कि पेमेंट प्रोसीजर क्या रहेगा, पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे, वर्किंग कल्चर कैसा रहेगा, वर्किंग टाइम कैसा रहेगा, वर्किंग हम लोग कैसे करेंगे, क्या क्या हम लोग की प्रोसीजर रहेंगी, ये सारी चीज़ें बहुत टफ लगती है। सपना तो है कि हाँ चलो एक ग्रोइंग कंपनी बनानी है, इतने का टर्नओवर करना है, ये एक सपना है, लेकिन उसके बीच की जो कहानियाँ होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। लोगों को लगता है कि चलो यार फंड कहीं से ले लेते हैं, एंजल इन्वेस्टर से फंड ले लेते हैं, लेकिन उतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि एक स्टार्टअप खोल लिए, 5 लोगों को हायर कर लिए, टाइम पे सैलरी जा रहा है, कस्टमर भी खुश हो रहा है। ऐसा नहीं होता। आपको रेगुलर बेसिस पे जो चैलेंजेस हैं वो रेगुलर आएंगे। आपको परेशानियाँ बहुत होती है। परेशानियाँ तो आप अपने कंपनीज का देख रहे हो, 2 साल का डेटा निकाल के देख रहे हो, 1 साल का डेटा निकाल के देख रहे हो, आप इंक्रीमेंट कर रहे हो 5% का, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अपने टीम मेंबर्स को हाइक दे रहे हो 30% का, वो मांग रहे हैं 30% का हाइक। तो अब इसको कैसे टैकल करोगे? आपको लग रहा है कि आप वो 2 साल से काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी एटलीस्ट इतनी तो होनी ही चाहिए, लेकिन आप जो है आप 5% का ही ग्रोथ कर पा रहे हो, 10% का ही ग्रोथ कर पा रहे हो, तो इन चीज़ों को भी टैकल करना होता है। और अकाउंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोगों ने आज तक वो गलती करी है, अकाउंट्स मैनेज हम लोग कभी नहीं कर पाए। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ कितना खर्चा हो रहा है। तो एक स्टार्टअप के लिए एक बेस्ट सजेशन है, डे 1 से आप अकाउंट्स मैनेज करो। कितना पैसा आप क्लाइंट से चार्ज कर रहे हो, कहाँ पे वो पैसा जा रहा है। जब तक आपके पास पूरा डेटा मैनेज आप नहीं कर पाओगे तो
मुझे नहीं लगता कि आपको ग्रोथ दिखेगा। तो हमारा ऐसे होता था कि जैसे किसी क्लाइंट का काम किए, पता था कि हाँ ये क्लाइंट है, इनका 50,000 आना है या 1 लाख रुपए यहाँ से आना है, तो उनका कैलकुलेशन हम लोग दिमाग में ही लगा लेते हैं कि 1 लाख यहाँ से आएगा तो वो क्रेडिट कार्ड के बिल में जाएगा, इतना EMI में जाएगा, बच्चा जो है 4-5 है उस सैलरी में जाएगा। तो हमारे पास इन सब भसड़ में, मान के चलिए इन सब भसड़ में हम लोगों ने न तो अकाउंट्स मैनेज किया और न ही किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, न ही किसी प्रकार का अकाउंट्स। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग से ही ये भी आप गोल क्लियर करके रखो कि आपको डेटा कैसे मैनेज करना है। आप लोग जब तक डेटा मैनेज नहीं करोगे, अपना अकाउंट्स मैनेज नहीं करोगे, तो समझ में नहीं आएगा कि आपका जो सपना है वो एक्चुअल में हो सकता है पूरा कि नहीं हो सकता। आपकी क्या क्या गलतियाँ हो रही है वो आपको एक ग्राफ में पता चलेगा, ना कि दिमाग में। प्रोडक्ट बिजनेस का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग का जो सर्विस है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, इसमें इंस्टेंट रिजल्ट जैसा कुछ नहीं रहता है। मैं कस्टमर को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके में पेशेंस है, आप चाहते हैं कि हम आपका काम करें, आपके सोशल मीडिया को मैनेज करें, उस पर इंप्रेशंस लाएँ, उनके थ्रू आपको क्लाइंट्स मिले, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि 2 मिनट का मैगी बोलने का होता है, लेकिन मैगी को भी बनाने में 5 मिनट 10 मिनट लगता ही है। सोशल मीडिया पे सिर्फ आपका बिजनेस नहीं, आपके पहले भी करोड़ों बिजनेस हैं आप ही के जैसा। आपका बिजनेस कोई नया नहीं है और मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस यूनिक नहीं होता। अगर आपको हमारी जर्नी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि वैल्यूएबल है, कुछ सीख सकते हो आप हमारी जर्नी से, या फिर कुछ इंस्पायरिंग लग सकता है, मे बी वो तो है नहीं तो हमारे साथ बने रहना। यूट्यूब चैनल भी है अपना, उसको सब्सक्राइब करके रखिए आप। तो हम लोग स्टार्टअप के कल्चर्स के बारे में, टीम को कैसे टेकल करना है, किस तरह से हैंडल करना है, इस पर रेगुलर अब वीडियोस डालेंगे। ट्राई करेंगे कि महीने में 2 पॉडकास्ट आए। जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग अपना अनुभव आपके बीच रखेंगे और आप हमसे सीखें, हम आपसे सीखें और मिलकर सीखें। आओ मिल के सीखे। बाहर निकलना पॉसिबल नहीं लग रहा है हम लोग को। जिंदा बच गए तो अगले टॉपिक पे जरूर मिलेंगे। जिंदा बच गए तो एक्चुअल में दिखा दो यार कैमरा इधर उधर करके एक बार।